औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 9th क्लास फिज़िक्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी यूनिवर्सल लॉ है ये, कहीं भी एक्ट कर सकता है, कहीं भी लागू हम कर सकते हैं यूनिवर्स में, कहीं भी, सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि कहीं भी यूनिवर्स में जब जाइए तो ये लॉ आपको ये फ़ायदा देगा। तो लॉ किसने दिया? ये न्यूटन ने दिया, सर इसैक न्यूटन ने दिया। अब लॉ क्या बताता है हमें, पहले आप उर्दू में सुन लीजिए, फिर मैं अंग्रेज़ी में बताऊंगा आपको। लॉ हमसे ये कहता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स दुनिया में हैं, यानी अगर दो ऑब्जेक्ट्स दुनिया में हैं, 3, 4, 5, ये एक दूसरे को खींचते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है या दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं किसी ताकत से, किसी फोर्स से खींचते हैं एक दूसरे को, और वो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस, ज़रब देना है उनके मासेस को, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी उन दोनों के दरमियान कितनी डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे में कहूँगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two bodies in this universe is directly proportional। मैंने समझा आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस वक्त जब हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू ma, आप याद कीजिए, प्रोपोर्शनल, directly proportional to product of their masses, मास जो उनकी कीमियत है, कितने किलोग्राम है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एंड इन्वर्सली उल्ट, इन्वर्सली proportional to the square of the distance between them। नीचे इन्वर्टर ट्राई, to the inversely proportional to the square of the distance between them। माफ़ी चाहता हूँ, मेरी लाइट कभी आती है कभी जाती है, देख लीजिए। ये कहता है हमें, अब आपको समझ आएगा, ये कहता है हमें, न्यूटन हमें कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दियर मासेस। ये मैं हूँ, ये आप हैं। मिसाल तौर पर हम एक दूसरे को खींचते हैं, किस फोर्स से? ये फोर्स किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस, इसका मास और इसका मास। अगर ये 50 kg है, ये 60 kg है, 50 × 60, तो हम फिलहाल लिखेंगे m1 × m2, या लिखिए कैपिटल M स्मॉल m, यानी ए कम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 × m2। ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M स्मॉल m, यानी कैपिटल M एक बॉडी का मास है, स्मॉल m दूसरी बॉडी का मास है। साथ में बताता है यही लॉ हमें, अगर कहता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 × m2,
तो साथ ही कहता है एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी 1 जो द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के दरमियान कितनी, ये देखो ये कितनी दूर हैं, इसका स्क्वायर। अगर ये 2 मीटर दूर हैं तो 2 का स्क्वायर हमें लिखना है, 2 का स्क्वायर। अगर ये 3 मीटर दूर है तो लिखना है 3 स्क्वायर। ऐसे इसको फिलहाल लिखिए हम d स्क्वायर। तो फिर जब हमको इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर। ये है, अब आपको समझ आ गया। f is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to scalar distance between them। ये बन गया, अब फार्मूला बन गया। अब हमें इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वलिटी साइन में तब्दील करना है, तो हम करेंगे तब्दील। f इज इक्वल टू, ये g हम लगाते हैं, g ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। जैसे हमने f इज इक्वल टू एम ए में लगाया था k कांस्टेंट, k को जिसका वैल्यू निकला था 1, इसका लगाते हैं f इज इक्वल टू g इंटू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ये यूनिवर्स वायर, f is the force between the two objects, f is the force, g is the universal constant, ये कैपिटल G है, स्मॉल g नहीं है, कांस्टेंट। m1 and m2 are the two masses, d is the distance between them, इस तरह हम निकाल सकते हैं मैं और आप कितना खींचते हैं एक दूसरे को। आप देखना है, हमें ये g जो है, पहले इसका वैल्यू हमें पता होना चाहिए। अब g का वैल्यू, फिर क्या किया साइंसदान ने, उन्होंने बहुत से तजुर्बात किए, फिर कहा कि f इज इक्वल टू g m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर, या r भी इसको लिख सकते हैं, r स्क्वायर। किसी ने ऐसे लिखा होगा g m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, कोई बात नहीं, ऐसे भी लिखते हैं r, वायर r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये निशान है, कोई r रखता है, कोई d रखता है। अब तक जो मैंने किताबें पढ़ी थी तो वहाँ r था, जो इस साल नई किताब पढ़ी में तो d लिखा है इधर, d डिस्प्लेसमेंट, यानी इनके दरमियान कितनी जगह है। तो करेंगे हम ये सब g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर इज इक्वल टू f, ठीक। तो g किसके बराबर होगा, f के बराबर। ये d स्क्वायर ऊपर जाएगा, m1 m2 नीचे आएगा, इंटू d स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। फिर जब इस g का वैल्यू निकाला गया, इसको कैलकुलेट करके ये कितना निकला, पता है आपको कितना निकला, 0.674 इंटू 10⁻⁻11, 6.6734 इंटू 10⁻11। ये इसका वैल्यू निकला, जी का वैल्यू। साइंसदानों ने जब तजुर्बा किया, मुख्तलिफ तजुर्बात उन्होंने किए, एक ही नहीं, 5-10 बड़ी सेंसिटिवली उन्होंने तजुर्बा किया, तो निकला ये क्या, 6.6734 इंटू 10⁻11। ऐसे समझा सकता हूँ मैं आपको, ये है 6.6734 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये है ऐसे। अब इसको ज़रब करेंगे, 4 3 7 6 6 इनके बदले 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 के बदले इशारिया, ये आता है ऐसे 0.000000066734
इतना इसका वैल्यू है। तो ऐसे हम नहीं लिख सकते, इतनी तो बड़ा हो जाएगा। तो हमने इसको इस तरह लिखना है, इस तरह लिखना है, इस तरह लिखना है, ये 1/this है। अब इसको वैल्यू क्या देंगे हम? मैं आहिस्ता पढ़ा रहा हूँ इसलिए कि आप थोड़ा ध्यान भी कंसंट्रेट भी करेंगे। 6.673 इंटू 10⁻⁻11 तो हो गया, लेकिन इसका वैल्यू क्या रखेंगे हम? इसका यूनिट क्या रखेंगे हम? जी का इसका यूनिट हम बना सकते हैं। देखो कैसे, ये किसके बराबर है? एफ हुआ न्यूटन, डी किसमें हम नापते हैं? मीटर, डिस्टेंस मीटर में, ये बटा ये हुआ पर, ये m1 ये मासेस हैं, ये किलोग्राम, लेकिन 2 मासेस हैं स्क्वायर, ये m कितने हैं? मीटर, ये स्क्वायर में है। आप देखिए इसका यूनिट बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। समझ नहीं आया आपको? मुझे पता है। ये देखो जी, हमसे कहता है यूनिवर्सल ऑफ मोशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दो बॉडी एक दूसरे को खींची है किसी फोर्स से विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, यानी एक बॉडी का मास दूसरी बॉडी का मास, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, ये लिखते में गया इशारात में से। फिर हम कह सकते हैं f इज़ इक्वल टू g, जैसे हमने ये प्रोपोर्शनलिटी साइन इक्वलिटी साइन में तब्दील की, g m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं आप में और मुझ में कितना फोर्स है कि हम एक दूसरे को खींचते हैं, मुझ में और उस पत्थर में कितना है, आप और इस कुर्सी में कितना फोर्स है, आप और ज़मीन में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हम अब इसको हम बिल्कुल निकाल सकते हैं न्यूमेरिकल के ज़रिए, लेकिन जब हमें जी पता हो तो मैंने कहा कि जी होता है किसके बराबर? आप जी m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ। ठीक, तो जी किसके बराबर आएगा? जी इज इक्वल टू एफ इंटू डी स्क्वायर ऊपर जाएगा अपॉन m1 इंटू m2 नीचे आएगा। ये देख लीजिए, इसके बराबर निकलेगा जी एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो जब साइंसदानों ने ये तहकीक की, हम नहीं कर सकते इसे, लेबॉर्ट्री में तो नहीं हो सकता, ये लेबॉर्ट्री में नहीं हो सकता, ये बाहर हो सकता है। इसके लिए काफ़ी वक्त भी दरकार है, काफ़ी जहानत भी दरकार है, काफ़ी सेंसिटिविटी भी ज़रूरत है इसके लिए। तो जी निकला, फिर इसको कैलकुलेट करके 6.6734 इंटू 10⁻⁻11। अब यूनिट क्या रखना है? यूनिट तो सीधे रखेंगे हम, फोर्स के बदले न्यूटन, इसके बदले डिस्टेंस के बदले मीटर, लेकिन स्क्वायर इस अपॉन ये बटा जो है इसके बदले पर, m1 इंटू m2 ये हुआ किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसके लिए यूनिट आ गया जी के लिए। अब हम आराम से कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट हम करेंगे आपका वज़न और ज़मीन का, आपका और ज़मीन का कितना फोर्स है एक दूसरे पर, ये हम कल कैलकुलेट करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। फिर आप फिर एक बार फिर याद रख लीजिए, Universal law of gravitation states that the force of attraction between two bodies in the universe is directly proportional to the product of their masses m1 into m2, इसका मास and inversely proportional यानी बटा inversely proportional to the square of the distance between them। अब इन दो चीज़ों के दरमियान कितनी जगह है, कितनी डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर लगाना है हमें। ये बन गई। फिर ये बनता है ऐसे फार्मूला, F is equal to G m1 into m2 upon d square, where G is universal constant, m1 is mass, m2 is next mass, d is distance between the two objects. Thank you very much.